हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू ट्रेडिंग पिकअप। जैसा मैं बताया था कल कि उसी तरह से हुआ है मार्केट। निफ्टी में आप देखिए एग्जैक्टली जैसा भी 23,000 ब्रेक हुआ है, 22,800 को सपोर्ट लेकर फिर वहां पे रुक गया है और वहां से अब हो सकता है मार्केट रिकवर हो। देर आर टू रीजंस, दो रीजन है। मैं आपको एक पॉजिटिव भी है और एक नेगेटिव भी है, तो दोनों बताऊंगा। और कल अगर निफ्टी तो यही रेंज में रहेगा। कल मैं अगर इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखता हूं तो निफ्टी यही रेंज में रहेगा। अगर इसके बाहर निकल गया तो देन अगेन बहुत अच्छा रैली में देखने को मिल सकता है। अगर इसके नीचे आता है तो देन फर्दर, जैसा मैं आज सुबह में बताया, 22,650 अपना टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ये जो लेवल्स हैं ये प्रॉपरली एक्ट करते हैं अगर मार्केट अपने डायरेक्शन में चलता है, तो नहीं तो फिर साइडवेज में रहेगा। तो अब बात करते हैं कि पॉजिटिव न्यूज क्या है। देयर आर टू थिंग्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। पॉजिटिव बैंकिंग सेक्टर के लिए है और बहुत ज्यादा नेगेटिव आईटी सेक्टर के लिए है। पहले हम पॉजिटिव की बात कर लेंगे। आरबीआई का एक अनाउंसमेंट जस्ट थोड़ी देर पहले आया है अभी कि यहां पर आपको आरबीआई का आरबीआई अनाउंसेस ₹60,000 करोड़ ओमो अदर स्टेप्स टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इनटू सिस्टम। अब ये कैसे क्या होता है? ओमो का मतलब क्या है? ओमो का मतलब होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन। मैं आप लोगों को पहले से ही बताया कि जब तक आपको ये सब फाइनेंशियल नॉलेज नहीं आएगा तो मार्केट को समझने में आपको बहुत दिक्कत होगी। तो पहले ये सारी चीजों को समझना है। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी जैसा इकोनॉमी पूरी डाउन हो रही है, मार्केट में लिक्विडिटी की कमी है, तो अब इसको बूस्ट करने के लिए जो हमारा सेंट्रल बैंक है, जिसको हम आरबीआई बोलते हैं, वो बैंक अभी एक इनिशिएटिव लिया है कि हम गवर्नमेंट के पास से सिक्योरिटीज खरीदेंगे। कितने सिक्योरिटीज? 60,000 करोड़ के सिक्योरिटीज खरीदेंगे जो सेफ रहती है और गवर्नमेंट को इसका पैसा मिलता है। गवर्नमेंट इनको सिक्योरिटीज देती है और ये शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, 6 महीने, 7 महीने या 9 महीने, 1 साल, ऐसा उनका टाइम रहता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में गवर्नमेंट को जब फंड्स की जरूरत रहती है तो इस तरह का ये आरबीआई अपना फंड्स इंजेक्ट करती है इसमें। तो ये बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, तो कल आप देखेंगे कि मार्केट में ये एक पॉजिटिव न्यूज है। लेकिन चार्ट क्या बता रहा है वो देखेंगे। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखो, आज बहुत ही ज्यादा ऐसा क्लोजिंग है ये। अगर ये क्लोजिंग अगर न्यूज आने से पहले मुझे पता होता तो मैं बोलता था कि कल मार्केट गैप डाउन हो सकता है। क्योंकि न्यूज आ चुका है तो इसलिए हो सकता है यहां से मार्केट रिवर्स जाए। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और भी है। अगर इसका लो ब्रेक करता है यहां पर तो ये एक सपोर्ट है। ये जो फर्स्ट ग्रीन लाइन है 47,574 की, वो ग्रीन लाइन को टच करके फिर यहां से एक रैली दे सकता है। तो ये दोनों ऑप्शंस है, आप इसको देखकर समझ के ट्रेड करना है। ठीक है, और जो भी डिसीजन लेंगे आप अपना खुद से डिसीजन लेंगे। मेरा रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है कि ये बाई करो या सेल करो। और ये जो कैंडल फॉर्म हुई है, ये कैंडल ऐसी फॉर्म हुई है जिसको शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि यहां से यहां तक जो शॉर्ट हुआ था बैंक निफ्टी, अब यहां से कवर हो रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी है कल मार्केट अपने जो कल आज का जो हाई है इसके ऊपर अगर ओपन हो जाता है तो देन अपने को ये एक टारगेट है, ये एक टारगेट है, यानी एक 50,000 का टारगेट यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा ये वीक में पूरा। अभी कितना है? 47,574 है। तो अभी एक 2,000 पॉइंट, क्योंकि इतना बड़ा पॉजिटिव न्यूज है तो पॉसिबल है कि ये मार्केट को रिवर्स करेगा। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी है। और क्योंकि अभी हमको एक्सपायरी है खरीद में, तो बैंक निफ्टी को कल से हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी का। अब दूसरा हम बात करेंगे निफ्टी की। अब निफ्टी देखो, जैसा मैं बताया कि निफ्टी का अपना पॉजिटिव है। अगर इसके ऊपर है और इसके नीचे है तो नेगेटिव फर्दर है। लेकिन ग्लोबल अगर सिनेरियो देखा जाए तो आज गिफ्ट निफ्टी 100 प्लस पॉइंट ऊपर है। इसका मतलब क्या है? कल मार्केट पॉजिटिव ओपन हो सकता है, लेकिन ओपन होने के लिए पॉजिटिव इसके अंदर ही पॉजिटिव, जैसा यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है 22,816 के आसपास,
तो ये हो सकता है 22,900 या 22,950 इसके आसपास ओपन होगा, तो भी इसके रेंज में ही ओपन होता है। जब इसके अंदर ओपन हो रहा है तो हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए मतलब है इसके ऊपर ओपन होना, या नहीं तो इसके अंदर ओपन होता है 22,950 के आसपास ओपन होता है और यहां से एक रैली बनाती है, देन अपना एक अच्छा मूवमेंट देखने को यहां पर मिल सकता है। ठीक है, तो निफ्टी में अभी ज्यादा स्कोप नहीं है। अगर कल पॉजिटिव होता है तो एक 100-150 पॉइंट का मूवमेंट दिखेगा, लेकिन वो भी विद इन द रेंज ही रहेगा, क्योंकि आज का जो मार्केट 300 पॉइंट के आसपास जो गिरा है ना, 270 के आसपास, वो बहुत ह्यूज फॉल है। इसको कवर करने के लिए मार्केट इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसी के आसपास ये खुलने वाला है। अब बात करेंगे आईटी सेक्टर की। आईटी सेक्टर, आज आईटी सेक्टर के कंपनीज की हालत देखो, पूरे आईटी सेक्टर में बुरी तरह से फॉल आया है। ठीक है, बुरी तरह से इसमें फॉल आया है आईटी सेक्टर में। ये इंडाइसेस में देखिए कितना बड़ा फॉल आया है, इतना बड़ा फॉल आया। अगर डेली में देखा जाए तो आईटी सेक्टर बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुआ है, और भी फर्दर इफेक्ट होने वाला है आईटी सेक्टर। और जितने भी इन्वेस्टमेंट अगर आईटी सेक्टर में है तो उसको रख लो, क्योंकि आगे से फिर और भी फर्दर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा नेगेटिव है। उसका रीजन मैं आगे बताने वाला हूं। अभी ये देखिए निफ्टी में सबसे ज्यादा विप्रो भी आ गया है, निफ्टी आईटी, निफ्टी और इन्फी सबसे ज्यादा हिट है यहाँ पे। इन्फोसिस, ये देखिए इन्फोसिस आज 3% के आसपास डाउन है। हालांकि ये पॉजिटिव था, एवरीबडी वाज इन्वेस्टिंग इन दिस बारे, चलो यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, लेकिन बोलते ना कि इंटरनेशनल मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए ज्यादातर हम लोग अभी होल्ड करके जो भी रखे हैं वही उसी को रखो। नेक्स्ट अगर मूवमेंट आया तो जो भी कॉस्ट टू कॉस्ट है लेके आईटी सेक्टर में तो लेके निकल जाओ, क्योंकि आईटी सेक्टर फर्दर जब तक कुछ अच्छा होता नहीं है आईटी सेक्टर और डाउन होने वाला है। इसीलिए नैस्डैक देखो, आज नैस्डैक ब्लीडिंग, टुडे नैस्डैक इज ब्लीडिंग। आपको मैं यहां बताता हूं, नैस्डैक ग्लोबल देखो, अभी ये 650 पॉइंट मैं सुबह में अभी थोड़ी देर पहले देखा था, 650 पॉइंट, इतना बुरी तरह से यहाँ पे प्रॉब्लम आई है। क्या देखो 624 पॉइंट आ गया। अभी उसी तरह गिफ्ट निफ्टी 113 पॉइंट ऊपर है। तो ये बताया कि निफ्टी पॉजिटिव ओपन होता है, लेकिन इनसाइड गैप के अंदर ही होगा, आउटसाइड गैप ऑफ ओपनिंग नहीं होगा। तो वो साइडवेज का ही निशानदेही है, क्योंकि वो साइडवेज में ही रहेगा। तो ये नैस्डैक इस वजह से नीचे है, वो मैं अभी बताने वाला हूं। तो ये रीजन क्या है आईटी सेक्टर इतना डाउन होने का? क्योंकि चाइना का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टेक्नोलॉजी आया है जिसको बोलते हैं डीप सीक टेक्नोलॉजी। ये बीबीसी की न्यूज है। चाइनीज एआई चैटबॉट डीप सीक स्पार्क्स मार्केट टर्मोइल। अब इसमें क्या है कि अब पता है ना आपको, जब भी चाइनीज कोई प्रोडक्ट लेकर आते हैं बहुत ही इकोनॉमिकल रहता है, सस्ता रहता है। तो जितनी भी आईटी कंपनीज है, यूएस के हो या इंडिया की कंपनीज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डील करते हैं, वो कंपनीज एक्सपेंसिव सेल करते थे, एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर था उनका, सारी चीजें थी। लेकिन चाइनीज का प्रोडक्ट जैसे दिसंबर 2024 में इसको लॉन्च किया गया है, दिसंबर 2024 में। तो जब से लॉन्च किया है तब से थोड़ा बहुत न्यूज में था, लेकिन इसकी वर्किंग, इसकी एफिकेसी, इसकी प्रोडक्टिविटी, अगर सपोज कोई 100 रुपए में हम लोग दे रहे हैं, अगर ये 15 रुपए में दे रहा है और सेम स्पेसिफिकेशन है, सेम स्पीड है, सेम चीज कर रही है, तो लोग इधर जाएंगे ना, इधर थोड़े जाएंगे। तो यहां पर भी वैसे ही हो रहा है। इतना सस्ता ये आईटी एआई बॉट बना दिए हैं लोग, एआई टेक्नोलॉजी, जिससे पूरी दुनिया परेशान है। जितने भी बड़े बड़े आईटी कंपनीज है यूएस के, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब लोग परेशान हो गए। इसलिए आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा, ये देखिए ये जो आईटी सेक्टर है, निविदा, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ओके, ये पूरे यूएस टेक जायंट्स इंक्लूडिंग एआई चिप मेकर निविदा, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा एंड ऑल सॉ देयर शेयर प्राइस ड्रॉप ऑन मंडे, क्योंकि ये सब ड्रॉप हुए हैं। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी आई है ये बहुत ही ज्यादा अभी वर्ल्ड को हिला देने वाली है। ओपन एआई चैट जीपीटी टू बिकम द मोस्ट डाउनलोडेड फ्री ऐप इन द यूएस। तो ये डीप सीक जो है ना, ये बहुत ज्यादा इजी है और सस्ता भी है। बहुत सारे इसमें और भी टेक्नोलॉजी में बहुत सारे इकोनॉमिक हो जाएगा, रेट कम हो जाएंगे, सारी चीजें। तो ये लोग अपना
ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये सारी चीजें अच्छे रेट्स में, तो डेफिनेटली ये कंपनी को नुकसान तो होगा ही। तो इसलिए आईटी में फिलवक्त अभी एक, जब तक ये कुछ पॉजिटिव न्यूज नहीं आती, आईटी सेक्टर से दूर रहना चाहिए। ये रीजन है आईटी सेक्टर में प्रॉब्लम होने का। तो ये सारी चीजों का इंफॉर्मेशन आप लोगों को जरूरी है। इसीलिए मैं बोलता हूं ना कि आपको थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट को भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा कुछ अच्छा ट्रेड लेने के लिए, और मार्केट को सही तरीके से पहचानने के लिए। अब देखो इन्फोसिस इतना अच्छा कंपनी था, इतना सारी चीजें सेम वैसी है, विप्रो, टीसीएस, सारे कंपनी नीचे आ गया, समझ, सारे कंपनी नीचे है। देखो टीसीएस भी ऑलमोस्ट 2% नीचे, विप्रो 2% नीचे, बहुत सारे कंपनीज आईटी से रिलेटेड। और आईकेएस ये कंपनी है, देखो रिसेंटली राकेश झुंझुनवाला ने ये इसमें 49% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, यानी 1324 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो अब यहां से देखो इसमें इतना बड़ा 12% का सबसे ज्यादा हिट हुआ है आईकेएस, इन्वेंचर्स नॉलेज सोल्यूशन, तो इतना बड़ा फॉल आया है इसमें। तो अभी देखो यहाँ पर जो आईपीओ निकला था दिसंबर 2024 में, 2031 इसका हाई बना था। ये इसका जो आईपीओ प्राइस था वो 1300 या 1350 के आसपास था, ठीक है। तो लिस्टिंग हुआ तो ये तकरीबन अच्छा खासा लिस्ट हुआ था ये, ठीक है। ये लिस्ट 2000 ओपन 1900 पे हुआ, 2031 बनाया था ये, फिर उसके बाद फर्दर 2190 बनाया था। आज देखो मार्केट 11% टूटा है। इसका मतलब क्या है कि इसको बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, आईटी कंपनीज को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन ये कंपनीज को हम देखना है, क्योंकि हमको अपॉर्चुनिटी जब ये कंपनी मिलेगी, जब, क्योंकि कोई भी बंदा 1300 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करता है, 49% स्टेक है राकेश झुंझुनवाला के इसमें। तो आप देखो इसमें जितने भी इन्वेस्टर्स है, इन लोगों को तो पैसा तो जरूरी होता है कि कितना इंपॉर्टेंट है कि इनका इन्वेस्टमेंट रिटर्न आने के लिए। तो आज के दिन में अगर ये पॉजिटिव है तो 2-3 दिन में फिर कुछ पॉजिटिव न्यूज आ जाएगी तो फिर अगेन पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम देख के ट्रेड कर सकते हैं। बाकी तो दूसरा, कल स्टॉक के लिए तो मैं अभी बोला ना कि फर्स्ट के बाद ही स्टॉक के लिए बात करूंगा। अभी अपने स्टॉक्स में नहीं, अभी सिर्फ हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस देखेंगे कल, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक से यानी 3 फरवरी से फिर दूसरा, क्योंकि सारी क्लैरिटी आ जाएगी, बजट आ जाएगा, और यूएस का भी जो प्रॉब्लम चल रहा है वो भी ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। फेड मीटिंग है कल, फिर आरबीआई मीटिंग है 7 को, तो ये सारी चीजें हो जाती है। इलेक्शन है दिल्ली का, ये सब क्लियरिटी हो जाती है फरवरी 10 तक। उसके बाद फिर अच्छा खासा कुछ ना एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।